जो मसविदा या प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधेयक कानून बन जाता। विधेयक 3 तरह के होते हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक। साधारण विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिस विधेयक से राजस्व की प्राप्ति या व्यय का बोझ ना हो। साधारण विधेयक को सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। माना कि साधारण विधेयक को हम सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं, तो लोकसभा इस विधेयक को साधारण बहुमत से लोकसभा जब इस विधेयक को पारित कर देता है तब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा यदि इस विधेयक को पारित नहीं करता तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जहां तक सवाल है वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक का 2 भाग होता है। पहले भाग से राजस्व की प्राप्ति और व्यय का बोध होता है और दूसरे भाग से राजस्व की प्राप्ति या व्यय का बोध नहीं होता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा इसे पारित कर देता है तब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा इस विधेयक को पारित नहीं करता तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जहां तक धन विधेयक की बात है, धन विधेयक पर सिर्फ लोकसभा का अधिकार होता है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा जब धन विधेयक को पारित कर देता है तो ये विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित करना होता है, नहीं तो यह विधेयक अपने आप पारित माना जाता है। इस प्रकार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। विधेयक में सिर्फ 2 ही विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, वह है साधारण विधेयक तो दूसरा है वित्त विधेयक। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं रहने पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के भी नहीं रहने पर इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति के भी नहीं रहने पर इसकी अध्यक्षता संसद का वरिष्ठतम सदस्य करता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1961 ईस्वी में दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, 1978 ईस्वी में बैंकिंग सेवा अधिनियम और 2002 में आतंकवादी विरोधी अधिनियम पोटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से साधारण विधेयक के विषय में जानकारी मिलती तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 से वित्त विधेयक के विषय में जानकारी मिलती तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से हमें वार्षिक बजट के विषय में जानकारी मिलती है।